हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अपने अपने घर पर होंगे और सेफ होंगे। सो हमने सीक्वेंस एंड सीरीज़ का चैप्टर नंबर 1 टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें मैंने आपको 1.1 का कंसेप्ट समझा दिया था और आई थिंक आप सभी ने वो वीडियो देख भी ली है। तभी आपने मुझे कहा था कि दीदी आगे भी करवा दो। सो आज हम करेंगे इसका आगे वाला पार्ट। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगी। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं बुक की नेम पूछने के लिए। तो देखो, मैं हमेशा न्यू कॉलेज की जीवा साइंस पब्लिकेशन की बुक यूज़ करती हूँ। और अगर आपके पास बुक नहीं है इन ड्यू टू एनी रीज़न, तो मैं आपको यही कहूँगी, अगर आपको आगे मैथ्स में कुछ करना है या नहीं भी करना है, तो देखो, पढ़ने के लिए बुक होना बहुत ज़रूरी होता है। फ़ोन में PDF से पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप बुक को ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हो, क्योंकि इस सिचुएशन में तो बाज़ार में तो नहीं जा सकते, आई नो। तो प्लीज़, अगर आपको बाज़ार से बुक मिल रही है तो बाज़ार से ले लो, अगर नहीं मिल रही है तो ऑनलाइन ले लो। कैश ऑन डिलीवरी करके आप अपनी बुक ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अगर आपको चाहिए बुक तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप उसको क्लिक करके वहाँ से भी बुक को परचेज़ कर सकते हैं, इन केस अगर आपके पास नहीं है तो। ठीक है, क्योंकि PDF मैं कितने चैप्टर्स की बनाऊंगी, आप खुद भी सोचिए, 3 बुक्स है आपकी, और हर एक चैप्टर्स की PDF बनाने का टाइम तो मेरे पास भी नहीं होता। तो इसी वजह से आप बुक ज़रूर परचेज़ कर लो अगर आपके पास नहीं है तो। ठीक है, तो देखो हम स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, वो जो है नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। ये डेफिनेशन जो है वो थोड़ी सी ध्यान से समझना, क्योंकि हो सकता है इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो समझने में, तो इसको ध्यान से समझना। मैं आपको ये डेफिनेशन थोड़ी सी रिलेट करके डेली लाइफ के एग्जांपल से भी समझाने की कोशिश करूँगी। ओके, सो देखो क्या है डेफिनेशन। अ सेट एस इज अ सबसेट ऑफ आर is said to be a neighborhood of a point P which belongs to R if there exists an open interval P minus epsilon to P plus epsilon for some epsilon greater than 0 such that P belongs to P minus epsilon P plus epsilon which is a subset of S। ये क्या कह रहे हैं? कोई एक सेट है S, जो कि क्या है? सबसेट है किसका? रियल नंबर्स का। रियल नंबर्स के सेट को हम किससे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। एस कोई एक सबसेट है किसका? रियल नंबर्स का। उस एस को आप पी की नेबरहुड कब कहोगे? पी कहाँ से बिलोंग कर रहा है? आर से बिलोंग कर रहा है, मतलब रियल नंबर है, रियल नंबर्स का सेट है, उसमें से एक पॉइंट है पी। आप इस एस को पी की नेबरहुड कब कहोगे? जब कहोगे इफ़ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल पी माइनस एप्सिलॉन पी प्लस एप्सिलॉन फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट पी बिलोंग्स टू दिस इंटरवल एंड विच इज़ अ सबसेट ऑफ एस। देखो इसका मतलब क्या है? रियल नंबर्स का सेट है आर, एस कोई एक सबसेट है आर का, पी कोई भी एक पॉइंट है आर में से, तो एक इंटरवल बना लिया आपने, क्या? P माइनस एप्सिलॉन P प्लस एप्सिलॉन। P माइनस एप्सिलॉन का मतलब क्या है? P से छोटी सारी की सारी वैल्यूज़, और P प्लस एप्सिलॉन का मतलब क्या है? P से बड़ी सारी वैल्यूज़। अब एक बात बताओ, अगर P 5 है तो P 5 से छोटी तो 4 है, बट सारी ज़रूरी तो नहीं है कि सिर्फ उससे छोटा 4 ही है। उससे छोटे रैशनल नंबर्स भी हो सकते हैं, इंटीजर्स भी हो सकते हैं, रियल नंबर्स भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, और उससे बड़े भी बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर वो सारे के सारे नंबर किस में बिलोंग करते हो? पी में बिलोंग करते हो, और वो किसका सबसेट हो? एस का सबसेट हो, तब आप एस को पी की क्या कहोगे? नेबरहुड कहोगे। अगर इस डेफिनेशन से नहीं समझ में आया तो एक बार इस डेफिनेशन को देखते हैं हम। देखो, a subset S of R is a neighborhood of point P which belongs from R if there exists an open interval AB such that P belongs to AB is a subset of S। R रियल नंबर्स का सेट है, S सबसेट है R का, और P एक पॉइंट है कोई भी रियल नंबर्स के सेट में से। अगर ऐसा कोई इंटरवल एग्जिस्ट करता है, P किस में से बिलोंग कर रहा है? AB में से, मतलब AB के अंदर कौन से नंबर होंगे? जो P से छोटे होंगे और P से बड़े होंगे। अगर ऐसे सारे के सारे छोटे नंबर और सारे के सारे बड़े नंबर, इस इंटरवल के सारे नंबर अगर S में आ जाते हैं, S में से बिलोंग करते हैं, तो S उस P पॉइंट की क्या हो जाएगा? नेबरहुड। मतलब नेबरहुड का मतलब क्या हुआ कि P और P से सारे बड़े नंबर और उससे सारे छोटे नंबर अगर S के अंदर हैं, तो S क्या है? उस पॉइंट का नेबरहुड। देखो एग्जाम्पल समझते हैं हम। सपोज़ करो कि आप जहाँ भी रहते हो, आपका हाउस नंबर है, सपोज़ करो 155, ठीक है,
और आप जिस लाइन में रह रहे हो वहाँ पे जो हाउस की नंबर्स हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं 150 से लेकर 160 तक, ठीक है। 150 फिर 151 152 ऐसे कर करके आपका हाउस नंबर है 155 और आपके आगे वाले घर है और लास्ट आपका हो जाता है 160। अब मैं कहती हूँ कि आपकी जो नेबरहुड है, मतलब आपके जो पड़ोस है वो ना 150 से लेके 160 तक के इंटरवल में आता है। मतलब 150 से आगे वाले सारे नंबर, या फिर ऐसे भी कह लो कि आपका जो पड़ोस है ना वो 150 वाला भी है, उससे आगे वाला भी है और 160 वाला भी, और इन दोनों के बीच में सारे के सारे नंबर्स जो हैं जिनका भी हाउस नंबर है वो आपके पड़ोसी है, ठीक है। अब अगर मैंने कहा कि 152 और 157 क्या आपके, अब मुझे एक बात बताओ, 152 भी आपका नेबरहुड में होगा, 157 भी आपके नेबरहुड में होगा, तो क्या 152 और 157 इसका सबसेट है? हाँ है, तो है ना। तो इसका मतलब ये भी पॉइंट्स आपके क्या हो गए, नेबरहुड हो गए। समझे मैं क्या समझाना चाह रही हूँ? हमने कोई इंटरवल लिया और नेबरहुड होने के लिए क्या कंडीशन है कि जो आप पॉइंट ले रहे हो वो भी उस सेट के अंदर से ही होना चाहिए, ठीक है। ये तो जनरली मैंने आपको एग्जांपल समझाया है ये समझाने के लिए कि आपको नंबर कैसे लेने हैं। नंबर आपको वो ही लेने हैं जो इसके भी क्या हो, सबसेट हो, ठीक है। मतलब ये इसके अंदर कंटेन करने चाहिए जो भी आप इंटरवल लोगे। ऐसा ना हो आप इसके अंदर 149 वैल्यू नहीं ले सकते। देखो आपके घर के सामने वाला घर 149 है, 149 वाला भी आपके पड़ोसी है, बट आप उसको यहाँ पे कंसीडर नहीं कर सकते। 161 वाला भी हो सकता है कि आपका पड़ोसी हो, बट आप उसको यहाँ पे कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे हमने इंटरवल डिफाइन कर दिया 150 और 160। क्लियर है, समझ आ गई? देखो अभी इसमें क्या दे रखे हैं, इसमें ना आगे एग्जांपल्स दे रखे हैं। जब आप उन एग्जांपल्स को करेंगे ना तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या होता है नेबरहुड। देखो इसके जो एग्जांपल्स हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, इनको आपको समझना ज़रूरी है। आपकी बुक में ना क्या कर रखा है, जैसे हम करते हैं ना उल्टा लेके चलते कि अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, तो आपकी बुक में ना ये बड़ा लेंदी तरीके से समझा रखा है। मैं आपको इसको समझाऊंगी, मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए। जनरली इसके जो प्रूफ है वो बहुत ही कम आते हैं, इतने प्रूफ नहीं आते। आप देख सकते हो कि सिर्फ यही वाला एक आया हुआ है, तो ये आपको समझ में आनी चाहिए क्योंकि जो आगे थ्योरम्स यूज़ होंगी वहाँ पे डायरेक्टली ये रिजल्ट यूज़ होगा कि आपको हाफ ओपन इंटरवल दे रखा है। आपको ये याद होना चाहिए कि अब ये नेबरहुड बनेगा या नहीं बनेगा। तो इस कहने का मतलब आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। देखिए द ओपन इंटरवल ए बी इज़ अ नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट्स ओनली। जो ओपन इंटरवल ए बी होगा वो किसकी नेबरहुड होगा, अपने अंदर, यानी कि इसके अंदर जो भी पॉइंट्स होंगे ना वो उसी की नेबरहुड होगा। देखो हमने x कोई भी एक रियल नंबर ले लिया और हमने मान लिया कि वो x है ना वो इसके अंदर से लिया है हमने। x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ए बी में से। आपको ये बात पता ही होगी कि हर सेट खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। तो यहाँ पे जो ए बी है, ए बी किसका सबसेट होगा, ए बी का ही होगा। मैंने x क्या लिया, x कोई भी एक पॉइंट लिया ए बी में से, और ए बी किसका सबसेट होगा, खुद का सबसेट होगा। तो x और ए बी के बीच में क्या आ गया, एक ऐसा इंटरवल आ गया। तो देखो अभी हमने डेफिनेशन देखी थी कि p बिलोंग्स टू ए बी इज़ अ सबसेट ऑफ s। अगर p और s के बीच में ऐसा कोई इंटरवल आ जाता है तो p क्या बन जाता है, s की नेबरहुड बन जाता है। तो इसी वजह से x और ए बी के बीच में एक ऐसा इंटरवल आ गया, इसकी वजह से क्या होगा, x जो है वो नेबरहुड बन जाएगा ए बी का। समझ में आया? हमने क्या किया, हमने कोई भी रियल नंबर अपनी मर्जी से मान लिया, x वो इसमें लाई करेगा और ये खुद का सबसेट होगा ही होगा। तो x एक ऐसा नंबर है जो इसमें बिलोंग भी कर रहा है और ये खुद का सबसेट भी है। तो इन दोनों के बीच में एक ऐसा इंटरवल लिया है हम, इससे क्या हो गया, ये अपने पॉइंट्स पे नेबरहुड हो गया। और एग्जांपल देखते हैं और फिर क्लियर हो जाएगा। अब बुक में क्या दे रखा है, बुक में ये दे रखा है, देखो इस इंटरवल का मतलब क्या है, इस इंटरवल के अंदर वही नंबर्स होंगे जो a से तो बड़े होंगे और b से छोटे होंगे, है ना। इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने ये कर रखा है कि a से बड़े अगर ना हो, a से छोटे हो, और b से छोटे ना हो, b से बड़े हो, तो क्या होगा, तो वो चीज़ समझा रखी है। आप इसे खुद भी पढ़ सकते हो। देखो अगर x जो है वो a से छोटा हो गया तो हमें पता है कि एक एप्सिलॉन जो है वो एग्जिस्ट करेगा जो कि क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। अब एक वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट करेगी x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन कंटेन्स। अब देखिए x कोई भी एक नंबर है, x सपोज 2 है, तो 2 से छोटे तो बहुत सारे इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे ना, और 2 से बड़े भी बहुत सारे नंबर एग्जिस्ट करेंगे। और वो नंबर ज़रूरी तो नहीं है कि वो नंबर, देखो अगर वो नंबर मान लो 2/3 है या फिर वो मान लो 1/3 है, तो वो सारे के सारे नंबर्स क्या हैं, इस इंटरवल के अंदर आने चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए 2 और 3 इंटरवल है। अब इसके अंदर कौन से नंबर होंगे, 2 से तो बड़े और 3 से छोटे, है ना। अब 2 से बड़े
2 से बड़ा तो 3 भी है, 2 से बड़ा 4 भी है, और मैं कहूँ 3 से छोटा, 3 से छोटा तो 1 भी है, तो क्या 1 और 4 इसके अंदर लाई करेंगे? नहीं लाई करेंगे ना। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये अपने इसके अंदर जो पॉइंट्स लाई करेंगे ना, उन्हीं पॉइंट्स की नेबरहुड बनेगा और किसी की नहीं बनेगा। अभी क्या 4 की नेबरहुड बनेगा? नहीं, क्योंकि 4 तो इसके अंदर लाई नहीं करेगा। 1 की नेबरहुड बनेगा? नहीं, क्योंकि इसके अंदर लाई नहीं करेगा। तो वही चीज़ आपको समझा रखी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, The closed interval AB is a neighborhood of all its points except the point E and B। ये कह रहे हैं कि क्लोज इंटरवल पे क्या होगा, ये हर किसी की नेबरहुड बनेगा सिवाय A और B को छोड़ के। देखो अगर मैं इसको ऐसे डायग्रामेटिकली आपको समझाऊं तो ये क्या है? A है, ये क्या है? B। क्लोज होने का क्या मतलब है? इस ओपन इंटरवल का मतलब अगर ओपन होता है तो हम क्या करते हैं? A और B को इंक्लूड नहीं करते, बट यहाँ पे कैसा है? क्लोज है, तो क्लोज में क्या करेंगे? हम A और B को इंक्लूड करेंगे। तो अब इसके अंदर कौन से पॉइंट्स होंगे? ये वाले भी और सारे ये वाले भी, ये बी भी होगा और ये भी होगा। अब देखो अगर मैं इंटरवल लेती हूँ ए से छोटा, ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन, तो ए से छोटे नंबर्स कहाँ आएंगे? यहाँ आएंगे, और ए से बड़े नंबर कहाँ आएंगे? यहाँ आएंगे। तो क्या ये इंटरवल इस इंटरवल के अंदर लाई किया? नहीं किया, नहीं किया ना। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमने ए को कंसीडर कर रखा था। तो इसका मतलब क्या है कि ये किस पे नेबरहुड नहीं होगा? ए पे नेबरहुड नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे हम कैसे नंबर लेंगे? बी माइनस एप्सिलॉन और बी प्लस एप्सिलॉन। बी से छोटे नंबर कहाँ जाएंगे? यहाँ जाएंगे, और बी से बड़े नंबर यहाँ जाएंगे। तो क्या ये इंटरवल इसके अंदर लाई करेगा? नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ए को छोड़ के और बी को छोड़ के बाकी सभी के सभी पॉइंट्स पे, क्योंकि अगर हम ए को चूज़ करेंगे, अगर हम ए को कंसिडर करेंगे तो ए से छोटे नंबर बाहर जा रहे हैं और उनको हम नहीं ले सकते, और अगर हम बी को लेंगे तो बी से बड़े नंबर बाहर जा रहे हैं तो उसको हम नहीं ले सकते। तो अब क्लोज्ड हो गया तो ए और बी तो इंक्लूड होंगे ही होंगे, तो वो तो हो जाएंगे, कोई बात नहीं। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये नेबरहुड किस पे नहीं होगा? ए और बी पॉइंट पे नेबरहुड नहीं होगा, बाकी सभी पॉइंट्स पे होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अच्छे से समझने के लिए आप ये भी पढ़ सकते हो, मैं आपको जनरली समझा रही हूँ, ठीक है। अब देखो, अब आएंगे हाफ ओपन इंटरवल और हाफ क्लोज इंटरवल। 4-5 ही है बाकी, बस फिर आगे आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। देखो हाफ ओपन इंटरवल, ये ए पे तो ऐसा है, बी पे ऐसा है। अब देखो बी इसमें इस इंटरवल के अंदर कौन से नंबर आएंगे? जो ए होगा, ए से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा, ठीक है। अब बी से बड़े वाले नंबर तो इसमें इंक्लूड ही नहीं हो रहे। ये इंटरवल खुद ही बता रहा है कि बी से बड़े नंबर तो मेरे को लेना ही नहीं है, तो इसको तो भूल जाओ, ठीक है। बात करनी है हमें ए की। अब इसके अंदर ए इंक्लूड हो रहा है, अगर ए इंक्लूड हो रहा है तो ए से सारे छोटे नंबर कहाँ जाएंगे? यहाँ जाएंगे, और ए से बड़े नंबर कहाँ जाएंगे? यहाँ। तो ये वाला इंटरवल क्या इसके अंदर लाई करेगा? नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये जो इंटरवल है ए को छोड़ के बाकी सभी पॉइंट्स पे कैसा होगा? नेबरहुड होगा। तो यहाँ पे वही लिखे रखा है, द हाफ ओपन इंटरवल ए बी इज अ नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट एक्सेप्ट ए। यानी कि जहाँ से भी क्लोज होगा ना, वहाँ पे उस पर नेबरहुड नहीं होगा। यहाँ पे हमने देखा दोनों पे क्लोज था, तो इन दोनों पॉइंट्स पे नेबरहुड नहीं था। यहाँ पे ये ए पे क्लोज हो गया तो ए पे नेबरहुड नहीं है। अब आगे देखेंगे बी पे क्लोज होगा तो बी पे नहीं होगा। समझ में आ गया ना कैसे नहीं होगा? वही आगे दे रखा है, हाफ ओपन इंटरवल, अब बी पे क्लोज हो गया तो बी पे नहीं होगा, ठीक है। अब आता है नॉन एम्प्टी सेट। ये इसका एग्जांपल से समझा रही हूँ, ये वाला पॉइंट मैं आपको। द फाइनाइट सेट, देखो फाइनाइट सेट ले लिया हमने 1 2 3 4 इज़ नॉट ए नेबरहुड ऑफ एनी रियल नंबर। ये किसी के भी नेबरहुड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए आपने नंबर उठा लिया 3 से छोटे कितने नंबर्स हैं? 2 है, 1 है, 1.5 है, 0.5 है, बहुत बहुत छोटी वैल्यूज़ भी हैं। तो क्या वो सारी वैल्यूज़ इसके अंदर आ रही हैं? नहीं आ रही। 3 से बड़े नंबर्स कौन से हैं? 5 है, 6 है, ये भी तो है। क्या इसके अंदर आ रही हैं? नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये जो भी कोई फाइनाइट सेट होगा वो कभी भी नेबरहुड नहीं होगा। क्लियर है? समझ आ गया? अब आता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज़ नॉट अ नेबरहुड ऑफ एनी रियल पॉइंट। क्यों नहीं होगा रियल? क्योंकि हमने जो सेट लिया हुआ है वो नेचुरल नंबर्स का लिया हुआ है। नंबर्स तो होल भी तो होते हैं, नंबर्स रैशनल भी होते हैं, नंबर्स इरेशनल भी होते हैं। 2 से अगर हमने 2 नंबर ले लिया, 2 से छोटे कितने रैशनल नंबर्स होंगे और 2 से बड़े कितने रैशनल नंबर्स होंगे ना। तो क्या वो इस इंटरवल के अंदर लाई करेंगे? नहीं लाई करेंगे ना। इसी वजह से नेचुरल नंबर क्या होता है? किसी भी रियल नंबर की नेबरहुड नहीं बनता। समझ आ गया? ऐसे ही सेम केस इंटीजर का है। हमने तो इंटीजर ले लिए, इंटीजर के अलावा होल नंबर्स भी हैं, नेचुरल नंबर्स भी हैं, रैशनल भी हैं, इरेशनल भी हैं, तो वो इस इंटरवल के अंदर कभी भी आएंगे ही नहीं। तो इस वजह से इंटीजर भी कभी भी किसी भी रियल नंबर की नेबरहुड नहीं बनेगा। सेम केस आता है रैशनल नंबर्स का। आपने तो रैशनल नंबर्स का सेट ले लिया,
बट उसके अंदर तो सिर्फ रैशनल नंबर्स आएंगे और उससे छोटे बहुत सारे इरेशनल नंबर्स भी हो सकते हैं, तो वो तो सेट के अंदर नहीं आएंगे ना, तो इस वजह से वो उसकी नेबरहुड नहीं बनेगा, कभी भी किसकी नहीं बनेगा, किसी भी रियल नंबर की नहीं बनेगा। समझ रहे हो ना आप? हमने तो रैशनल नंबर्स का सेट ले लिया, हमने तो सारे रैशनल के रैशनल नंबर्स ले लिए, बट जो उस सेट के अंदर नंबर्स हैं उनसे छोटे बहुत सारे इरेशनल नंबर्स भी तो होंगे, बट वो तो सेट के अंदर आएंगे ही नहीं, आएंगे नहीं तो वो नेबरहुड नहीं बनेगा। ऐसे ही सेम इरेशनल के केस में है। इरेशनल देखो यहाँ पे लिख भी रखा है, इट कंटेन्स मैनी रैशनल एंड इरेशनल नंबर, मतलब एक्स से छोटे बहुत सारे रैशनल और इरेशनल नंबर्स होंगे। रैशनल तो इसके अंदर कंटेन हो जाएंगे बट इरेशनल कंटेन नहीं होंगे, तो ये किसी भी रियल नंबर की सबसेट नेबरहुड नहीं बनेगा। अब आता है रियल नंबर्स। अब देखो भाई, रियल नंबर्स में तो आ गया सब कुछ, रैशनल भी आ गया और इरेशनल भी आ गया, यानी कि सारे के सारे नंबर्स आ गए रियल नंबर में। तो कोई नंबर ऐसा है ही नहीं कि जो रियल नंबर के अंदर ना आता हो। तो रियल नंबर हमेशा अपने पॉइंट्स पे क्या होता है, नेबरहुड होता है। ये बात ध्यान रखना, इसको चाहे कितनी बार पढ़ लेना, 5-6 बार लर्न कर लेना इन चीज़ों को आगे थ्योरम में, वरना आपको बहुत दिक्कत होंगी। याद रखना, रियल नंबर हमेशा नेबरहुड बनता है, इंटीजर्स नहीं बनते, नेचुरल नंबर्स नहीं बनते, रैशनल भी नहीं बनते, इरेशनल भी नहीं बनते, फाइनाइट सेट भी नहीं बनता। ऐसे याद रखने आपको, ठीक है। उसके बाद दे रखा है आर माइनस एन। आर क्या है, रियल नंबर्स, एन क्या है, नेचुरल नंबर्स। तो जब आपने रियल नंबर्स में से नेचुरल नंबर माइनस कर दिए तो वो हर एक पॉइंट पे क्या बनता है, नेबरहुड बनता है। कोई भी नंबर आपने इसमें से उठाया, देखो एक्स, कोई भी आपने एक एलिमेंट उठाया, x is a non-natural number and lie in the interval n+1 where n is some natural number. The open interval n+1 contains infinitely many real numbers between this. Also there is no natural number. अब आपने इसमें से क्या किया है, रियल नंबर्स में से नेचुरल नंबर माइनस कर दिए। तो x आपने कोई भी नॉन नेचुरल नंबर लिया, तो नॉन नेचुरल नंबर लिया तो वो उसके अंदर कंटेन करेगा ही करेगा, ठीक है, क्योंकि आपने रियल में से नेचुरल को माइनस कर दिया। अब आती है आर माइनस जेड, मतलब अगर आप रियल में से इंटीजर्स को माइनस कर दो तो वो भी हमेशा नेबरहुड बनते हैं। ये याद रखना है, समझ लेना, पढ़ के देख लेना, बहुत इजी है अगर आपको समझ में आ जाएंगे तो। आर माइनस क्यों करा आपने, रियल नंबर्स में से रैशनल नंबर्स माइनस कर दिए तो क्या बचेंगे, इरेशनल नंबर बचेंगे। तो आपने कोई भी नंबर लिया तो वो हमेशा उसकी नेबरहुड होगा। अपने रियल नंबर्स में से इंटीजर माइनस कर दिए, वो भी नेबरहुड होगा। फिर क्या दे रखा है इन्होंने, दे रखा है द सेट 3 4 union 3 4 5 is a neighborhood of all real numbers lying between 3 and 4। अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाए, ऐसा कोई सेट हो और यूनियन में ऐसा कोई इंटरवल हो और ऐसा यूनियन हो, यूनियन मतलब इंटरवल के साथ यूनियन में क्या दे रखा हो, सेट दे रखा हो, तो वो नेबरहुड होगा किस पॉइंट्स पे, ऑफ ऑल रियल नंबर्स, यानी कि जो इंटरवल वाले पॉइंट्स हैं ना वो उन सब पे रियल नंबर, उन सब पे क्या होगा, नेबरहुड होगा। देखो हमने कोई भी एक एक्स अपनी मर्जी से नंबर ले लिया कि उसमें से 3 4 के बीच में से, तो 3 4 के बीच में से हमने नंबर ले लिया और ये खुद का क्या होगा, सबसेट होगा। तो x बिलोंग कर रहा है किसमें से, 3 4 में से, और ये खुद का ही क्या होगा, सबसेट होगा। तो इसके और इसके बीच में क्या आ गया, इंटरवल आ गया, तो इसकी वजह से ये इसका क्या बन जाएगा, नेबरहुड बन जाएगा। हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद दे रखा है एम्प्टी सेट इज अ नेबरहुड ऑफ ऑल द पॉइंट्स एज देयर इज नो पॉइंट इन फाई ऑफ विच फाई इज नॉट अ नेबरहुड। ये कह रहे हैं कि एम्प्टी सेट है फाई, तो एम्प्टी सेट हर किसी पॉइंट का नेबरहुड होगा। क्यों होगा, क्योंकि फाई के अंदर ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं कि जिसके वो नेबरहुड ना हो, क्योंकि वो तो फाई है, ठीक है, समझ आ गया। तो ये था आपका मेन टॉपिक समझने वाला। उसके बाद आती है इस पे थ्योरम, जो कि हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी नहीं करेंगे। फिर जो मेन आता है टॉपिक जो थोड़ा सा समझने वाला है वो आएगा इंटीरियर पॉइंट्स, और फिर मतलब आगे तो सारे समझने वाले हैं ही। थोड़ा सा ये लेंदी टॉपिक था, इसी वजह से वीडियो बनाने में थोड़ा सा मैं लेट हो गई। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और प्लीज़ अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। कुछ भी ना समझ में आया तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग, स्टे होम, स्टे सेफ।